हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्रो सब कैसे हो? और कल मैं बोली थी जो फॉलो उसी को करना है जिससे ब्लू टिक ना लगा हो, और जैसे हम लोगों के जैसे छोटे छोटे फॉलोवर है आप भी करोगे उनको तो भी आपको फॉलो करेंगे, इससे फॉलोवर बढ़ेगी, फिर हम लोगों को पूरे दुनिया देखेंगे। और अपना जो हमारा हुनर है वो इंस्टाग्राम पर शेयर करें, यूट्यूब पर शेयर करें। कुछ भी नहीं होता यूट्यूब में इंस्टाग्राम में, दोनों अच्छा है। और दुनिया को दिखाए हम कैसे है। और घर में हरे कृष्णा महामंत्र से बहुत शांति मिलती है, एकदम लड़ाई भी जैसे बंद हो जाता है। मेरे घर में बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन जब से मैं करने लगी हूँ अद्भुत चमत्कार हुआ है इसका। आप लोग माला करो, माला ऑनलाइन मंगाओ और माला करो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और भागवत गीता का पाठ तो समझो ज़िंदगी में उजाला है। इतना आइडिया आते थे, मैं भी कहाँ कुछ बोल पाती थी, मैं तो अपने घर में भी कुछ बोल नहीं पाती थी। लेकिन जब से मैं गीता का पाठ करी हूँ, देखो मेरा मतलब मैं इतना खुश रहती हूँ। मैं रोती रहती थी, लेकिन मैं अब खुश रहती हूँ और अपना वीडियो भी बनाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाओ और खुश रहो। हमारे समाज में जो लेडीज सब है, जैसे विधवा सब हो गई, तो उन लोगों का मदद करो। और जो कम उम्र का है, बच्चे नहीं है, उनका शादी भी होना चाहिए, क्योंकि अकेले रहते हैं ना, और देख रेख भी करना चाहिए। जिसको बच्चे नहीं उसका भी देख रेख करो। प्रभु की कृपा होती बहुत ज़्यादा उन पर, लेकिन वो भूले भटके रहते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। करना चाहिए, जाप करना चाहिए, मंत्र जाप, उससे उनको बहुत शांति मिलेगा। हो सकता है भगवान कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन कर दे। और आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप बुलाओ, हे गोविंद आ जाओ, जरूर आएंगे वो। बाल गोपाल का सेवा बहुत ज़रूरी है। बाल गोपाल को मीठा मीठा चीज़ बहुत पसंद है, बनाइए, उनको खिलाइए। और वैसे बच्चे को भी कुछ देते हो ना, तो भगवान को एक बार भोग लगा दो ऐसे करके, तो बच्चे का भी संस्कार अच्छा होगा। हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए मैं बोल रही हूँ, जो सब अपना अच्छा मार्ग पकड़ो, राम राज लाओ, तभी हम लोगों को शांति है। और गुस्सा में रहने से, एक दूसरे से भेदभाव करने से कुछ भी नहीं होगा, समझे ना। और ब्राह्मण को देखो, ब्राह्मण तो है लेकिन एक दूसरे का गला नहीं लगते हैं, लेकिन आप लोग जितना गला लगते हो इतना अच्छा लगता है। यही भाईचारा फैलाना है हमारे समाज में। लोग समझते नहीं, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, आप लोगों को भी आना पड़ेगा। आप लोगों का मेहनत इतना अच्छा, वो भी पूरे समाज में देना पड़ेगा। तो कितना मेहनत करके अपने परिवार को अच्छा रखते हो। अब बच्चा ज़्यादा उतना ज़्यादा ठीक नहीं। हमारे 4-5 फ्रेंड सब है मुस्लिम का, मैं इतना कुछ मानती नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं उसके कंधे पे हाथ दे के चलती हूँ, उसको भी चलने देती हूँ। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं था, सब भाई भाई है हम लोग। और हमको एक सब मानवता का पाठ सीखना होगा। हम लोग शांत होकर रहेंगे और कुछ भी गलत सलत नहीं करें। अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे। मम्मी जो कर सकती है कोई नहीं कर सकता है। देखो पार्वती माता अपने दोनों बच्चे को कैसे ट्रेंड करके रखे थे, दूसरे सारे मतलब देवता को हरा देते थे। अच्छा संस्कार। गणेश जी कितना मीठा बोलते थे, अच्छा का मन मोह लेते थे। अभी बोले गणेश जी को बुलाओ तो मन मोह लेगा वो, और मतलब सब कुछ ठीक कर देते हैं गणेश जी। तो इसी तरह हम अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देंगे। और हमारी दोस्त सब जो है उनके बच्चे सब अच्छे अच्छे हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हैं लड़की। और लड़की को भी पढ़ाओ, लड़की को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लड़की को पढ़ाएंगे हमारे समाज अच्छा होगा। और ज़्यादा बदमाशी कर रहा है ना, तो मंत्र का जाप करते, हरे कृष्णा महामंत्र बहुत अच्छा है। आप लोग आजमा के देखो, हम लोग कहाँ लगे हुए हैं। प्रभु एक ही है, वो पैगंबर भी वही थे, श्री कृष्णा जी, और गांधी जी भी वही आए थे। श्री कृष्णा का पता ही है। आप हिंदू हो या मुस्लिम, सब में ईश्वर होता है, लेकिन हमारा रूप बदल करके कृष्णा जी ऐसे कैसे किए थे। भागवत कर मतलब महाभारत कर दिए, और बाद में बोले मैं ही हूँ सब कुछ, चक्का भी मैं हूँ, पहिया भी मैं हूँ, घोड़ा भी मैं हूँ, लगाम भी मैं ही हूँ, शंख मैं हूँ, सुदर्शन मैं हूँ, ऐसे बोले थे। सचमुच का इस दुनिया में है वही, सब हम एक ही है। एक ही जैसा मन है मेरा, एक ही जैसा नाक है, मुंह है, आँख है, सब कुछ है। तो हम लोग अलग धर्म में क्यों जाएंगे।
और वही मेरा उस उन्हीं का आप अभी पूजा करना चाहो, उन्हीं का पूजा करो। आप अपना माला लो और जो आप जाप करते हो ना उनका जाप करो, लेकिन करो और अपने बच्चे को भी सिखाओ और अच्छा से सब कुछ चलाओ। आपको मंत्र जाप नहीं करना हरे कृष्णा का तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप गोविंद को बुलाते ना, अल्लाह को भी कहाँ बुलाते उतना, वो तो भूल ही जाते हो। गोविंद को बुलाओगे ना तो गोविंद जो है ना सचमुच का, जब द्रौपदी माता को माँ ने बुलाई थी तब आए थे, वो दिखाए थे जो ऐसे ही होगा कलयुग में भी। मैं बुलाई भी थी आज से 10 साल पहले, मेरे ज़िंदगी में बहुत कष्ट था। अब क्या बताऊं, मैं कभी बताऊंगी जो मेरे साथ ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है। मेरी माँ बड़ी अल्हड़ थी ना, और मैं खेल कूद में ज़्यादा चंचल थी, और मैं मांगलिक हूँ ना, तो मेरा स्वभाव कुछ खड़ा सा है सती माता की तरह, और उतनी सॉफ्ट भी हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं ज़्यादा खेल कूद करती थी, और हमारे गांव में एक दो ऐसा आदमी था जो बहुत बेकार था, और मम्मी छोड़ देती थी उसे। हमारे साथ कुछ बुरा, उतना बुरा तो नहीं हुआ क्योंकि हम लोग गोविंद का पूजा शुरू से मेरे नाना जी ने सिखाए थे। मेरे दादाजी शालिग्राम का पूजा करते थे, तो हम लोगों पर बहुत कृपा है। कोई भी ऐसा टच नहीं कर सकता है, क्योंकि जब भगवान की पूजा करते हो ना कोई भी आपको टच नहीं करेगा। ये झोली है ना, ये आप लटका के देखो, बड़े बड़े लोग आपको प्रणाम करेंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा। ये झोली बहुत ज़रूरी है। ये जब रहते गला में तो एकदम मन शांत रहता है। श्री कृष्णा जी चढ़े थे, हमारे हस्बैंड इतना गुस्सेल, उतना वो भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा गुस्सेल भी है, 2-2 मिनट में, और पूरे दुनिया में है ये नहीं करना वो नहीं करना, औरतों पर लगे रहते हैं। लेकिन जब से माला पकड़े हैं एकदम शांत हो गए हैं, धीरे धीरे उनका सारा नशा छूट गया है, और इतना मेरे पीछे पीछे रहते हैं। समझो जो कृष्णा जी के जैसे वो मेरे पीछे पीछे रहते हैं हरदम। एकदम देख के सब मेरे बच्चे भी हैं, बोले कि मम्मी अभी हम लोगों का पेपर है और पापा कैसे कैसे कर रहे हैं, आप लोग तो जैसे जवान हो गए हो। तो मैं बोली कि जी क्या करूं, जब ज़िंदगी में कभी साथ नहीं मिला, अकेले रहे ना, वो भी अकेले रहे, तो उनको थोड़ा मेरे तरफ हो रहा है। अब जो मैं पूजा पाठ कर रही है तो हम भी करें साथ साथ। इसीलिए ये चंदन बहुत है, ये चंदन मन को, यहाँ जो त्रिनेत्र होता है ना, चंदन शांत करता है मन को एकदम। और जैसे आप तिलक लगाओगे ना सुबह सुबह, और जैसे बाल जो लड़कियाँ झोटा बांधती है ना, बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि बाल से होता है आकर्षण, और आदमी को हो ना हो हरदम घूमते रहता है। हमारे भारत में पता ही है, ब्रह्म घूमते रहते हैं, उनका मन बहलता है। फिर तो किसी के ऊपर में चढ़ कर, उसे बंगाल में बता रहे थे भूत कांड है, सचमुच का है। और जो बुरे बच्चे बुरे बर्ताव कर रहे हैं ना, उसका असर अच्छे पर पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पवित्र चाहिए, भगवान को भी, ब्रह्म को कैसा आदमी चाहिए, तो सरस्वती माता चाहिए ना, पवित्र चाहिए ना। तो वो इसलिए हमारे भारत में इतना कांड हो रहा है। हमको कपड़ा ढक के पहनना पड़ेगा। अच्छा कपड़ा आप जो कुछ पहनो, जीन्स पहनो, टॉप पहनो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन वो सब पहनना पड़ेगा कपड़ा अच्छी तरह से, तब हमारे समाज में ये सब चीज़ रुक जाएगी। और जैसे आप ये माला लोगे तो कोई भी लड़का आपकी तरफ देख नहीं सकता, कोई भी मर्द नहीं देख सकता है, क्योंकि वो डरेगा। और जैसे ये लोगे ना, गोविंद का नाम आएगा होठ पे, फिर जब कुछ गड़बड़ी होगा, आप बुलाओगे ना उनको, वो किसी न किसी रूप में आएंगे। आप ट्राई करके देखना, जब आपको घर में ही आप कुछ काम करते हैं तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, हम भी ऐसे करते, कुछ नहीं मिल रहा था ना, किधर गए बाल गोपाल, कहीं दिख नहीं रहा है ये चीज़, कहाँ गए कृष्णा जी, ऐसे मैं बोलती हूँ। मेरा नज़र फट से जाता है उस चीज़ पर। ऐसा मेरे साथ होता है शुरू से ही, क्योंकि मैं हरदम उन्हीं का नाम जपती रहती हूँ, सोते जगते कुछ भी करो। और हमारी ज़िंदगी में अद्भुत चमत्कार हुआ है। आप लोग भी पूजा पाठ करो, धीरे धीरे शुरू करो, थोड़ा ट्राई करो, 1 दिन 2 दिन आपको कुछ गड़बड़ी, आपको घाव भी होता है ना, जब आपको किसी को मान लो भीषण कैंसर है, और त्र्यंबकम जटामहेशम का 1.25 लाख जाप करवाने से आपका कैंसर जैसे बीमारी, हमारे दाना जी 2-3 आदमी को, पता नहीं कितने को, लेकिन ये पता है 2-3 आदमी को कैंसर ठीक किए थे त्र्यंबकम जटामहेशम के पाठ करके, मतलब 1.25 लाख जाप करके। मेरे नाना जी उसका भी जप करते थे, और उन्होंने भागवत बहुत बाँचा था, तो भागवत की कृपा थी, और कैंसर जैसे बीमारी ठीक हुआ था। अनुष्ठान के करा जाए ना, किसी बच्चा नहीं हो रहा है, उसमें भी आप अनुष्ठान करो, भागवत गीता का पाठ करवाओ, और उतना ज़्यादा झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल से पाठ करो, और सबसे ज़्यादा भगवा पर कृपा होते भगवान का। ऊपर से भगवान भगवा में ही आते हैं,
और मैं देखी भी हूँ, लेकिन मैं देख नहीं सकती। बहुत मतलब 1 सेकंड के लिए मैं आया था, मैं इस्कॉन में देखी थी भगवा के, मतलब आँख में ऐसे करके वो मेरे तरफ मैं उनकी तरफ एक दिन हंस दिए थे, तो वो देखते रहते थे। मैं बोली कि आज तो मैं इनको कुछ कह के रहूँगी। जैसे मैंने ऐसे उठ के खड़ा हुआ, आँख ऐसे करके देखी, इतना बिजली के जैसा करंट आया उनके बॉडी से, आँख से, एक ही आँख से। क्योंकि जो हमारे बाल गोपाल है ना, उसको धोते के टाइम में उनका एक आँख गिर गया, और लगता है उसमें भी उन्हीं का चाल था। क्योंकि आदमी दो भगवान को देख ही नहीं सकते हैं, इतना ताकत नहीं है। और मैं मांगलिक हूँ, मांगलिक के ऊपर में विशेष कृपा होते। और मांगलिक का पेड़ से शादी न करवाया जाए, उनके लिए भी शादी से पहले भागवत गीता का पाठ हो, अनुष्ठान करके शादी से पहले। उसमें भगवा ड्रेस वाले पर एकदम भगवान होते। उनको जब आप देखो तो आप प्रणाम करो, आप वही है गोविंद मेरे, उनके बॉडी में गोविंद होता। ऐसे वो कैसे उतरेंगे? वो अदृश्य है, वो अदृश्य है, और हमारे पूरे दुनिया को चला रहे हैं। एक को नहीं, पूरे दुनिया को हर एक रूप में आ करके चलाते हैं। क्योंकि वो अदृश्य है तो ऐसे नहीं आ सकते, इसलिए अच्छे विचार में आते हैं और हमारा दुनिया का उद्धार कर करके। इतने सारा साइंटिस्ट सब आए हैं और कर के गए हैं। बस वही है और दूसरा कोई भी नहीं है। और मैं इतना नाम तो मुझे पता नहीं, और वीडियो में मेरा फ़ोन में स्टोरेज भी नहीं है, तो मैं कम बना रही हूँ। गांधी जी और जो एक और थे लोह पुरुष, दोनों एक बार में आए थे। सोचो, दोनों शिव और कृष्णा जी के जोड़ी थे। और इसीलिए हमारा भारत का जहाँ बहुत लोह पुरुष को क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने मजबूती के साथ खड़े रहे और हमारे वहाँ जाके आज़ाद करवाया हमारा भारत को। तो ज़रूरी है लोह पुरुष की तरफ खड़ा रहना है, घर में भी। और जो कुछ बुरा करता है परिवार में भी, देवर सब बहुत वो करता है, लड़की सबके साथ में कोई भी कर सकता है, ससुर भी कर सकता है, इधर उधर कोई भी जो जिसके साथ होता हो वो एक्शन लो। केवल में बताओ, परिवार में बताओ, किस चीज़ का शर्म? जब हम ही सही नहीं रहेंगे तो दूसरे का क्या लेना देना है? दूसरा क्या कर सकता है? क्योंकि घर में बोलने नहीं देते किसी को। आप अपने पापा को भी बोलेंगे तभी आपका ठीक नहीं होगा, क्योंकि पापा जब आएंगे तो घर में कांड होगा। वो लोग पता ही है बेटी वाले को नहीं देते भाव, लेकिन क्यों नहीं देते हैं बेटी वाले को भाव? जब वो पैदा करके बेटी को पोसते पालते हैं, कितना मुश्किल से। आप अपने बेटी के साथ ऐसे कर सकते हो? दे के भूल जाओगे? मेरी मम्मी तो इतनी है ना, दे के भूल ही गए। लेकिन मैं बहुत कुछ भोगी हूँ। एक बार जब वो बोलते ना किसी के साथ में, और सबसे ज़्यादा मेरे साथ ये हुआ, जो मेरे रिलेटिव में शादी हुआ था, इन लोगों को मैं भैया बोलती थी, फिर मेरा शादी करवा दिया। मैं कभी बोल नहीं पाई, मेरे साथ होते गया, बुरा होते गया। तो मैं सोचती हूँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। आप ना कदम उठाओ, एक्शन लो। जो हमारे साथ बुरा हो रहा, कोई नहीं सुना तो छोड़ो, मारो, गोली मारो। जिसको जिसको दिक्कत है, हरे कृष्णा महामंत्र जपो, 16 माला तक पहुँचो और गोविंद को बुलाओ और भागवत गीता लेकर के पाठ करो। उससे देखना गोविंद आएंगे सचमुच के, तुम किसी न किसी रूप में तुम्हारे घर को शांत करके जाएंगे। देखना, तुम किसी न किसी रूप में आएंगे, अकेले नहीं आ सकते, क्योंकि वो अदृश्य है, उसको कोई नहीं देख सकता है। और जो हमारे मतलब जो समाज में विधवा सब है, विधवा क्यों हो जाते हैं? क्यों बोलते हैं? जो मांगलिक होते हैं विधवा हो जाते हैं। भगवान की कृपा बहुत ज़्यादा होते हैं उन पर। उनका शादी के बाद पाठ करवा देंगे ना, तो शायद कुछ भी नहीं होगा, सही रहेगा। और इनका शादी नहीं होते रहता है, नहीं, शादी उनका होना चाहिए, करवो। और कोई ज़रूरत नहीं मांगलिक का, अच्छा लड़का से करवो और समाज में बदलाव लाओ। और उनको कष्ट मत, जो मांगलिक होते हैं महादेव, उनके सिर पर हरदम रहते हैं। देखो ऐश्वर्या राय को, अब अमिताभ बच्चन का सब बर्बादी होने वाला है। ऐश्वर्या को छोड़ दिया उन्होंने। ऐश्वर्या गुस्सा हो कि जया बच्चन के चक्कर में क्यों गई? वो जया बच्चन के चक्कर में गई क्योंकि वो बहुत बदतमीज औरत है। क्या ज़रूरत है? आप ऊपर पद पर चले जाते हो तो आप दुनिया को कुछ समझाओगे कि नाक पर हरदम गुस्सा लेके आप घूमते रहते हो? आपको देख रहा है सब। आप अच्छा संस्कार बांटो, आप सास को समझाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना। अपने बहू को आप घर ले आओ, नहीं तो आपका खानदान बर्बाद हो जाएगा। अब बेटा ना कुछ कर पाएगा ना शादी कर पाएगा। वैसे भी वो मंदमती है, पता ही है, कितना भी कमा ले, लेकिन वैसी बीवी इतनी संस्कारी। ऐश्वर्या राय क्यों संस्कारी है? मांगलिक है वो। और कभी देखा उसको उल्टा पुल्टा कपड़ा पहनते हुए? क्यों? ऐसा फिल्म हम क्यों न बनाएंगे? ऐश्वर्या की तरह क्यों न करेंगे? अच्छा डिजाइन का कपड़ा पहनाओगे, दूसरे को भी अच्छा लगेगा। और लड़के जो बर्बाद हो रहे हैं, लड़का लड़कियां, ये नहीं होंगे हमारे समाज। फिल्मी दुनिया पर भगवान की कृपा है तो भगवान की मान रखो और समाज को कुछ दो, अच्छाई दो, तो आपका भी भलाई होगा। नहीं तो सब बिखर जाएगा। गोविंद है हमारे। आप सुशांत को ऐसे टॉर्चर कर करके सब काम नहीं देते, कुछ भी बोल करके
मैंने देखा था जो कैसे आप लोग निगेट कभी कभार करते थे उनको, वो कहाँ से मांग के लाए थे, उसकी मम्मी महादेव से मांग के लाए थे। वो जब से गया है टेंशन से गया है, लड़की के चक्कर में गया है। और लड़की सबको भी धोखा नहीं देना है, जब प्यार करती हो तो सोचा करो थोड़ा, और लड़ो, माँ बाप से भागना नहीं है, माँ बाप को बोलो। और नहीं सुनता है माँ बाप तो हरे कृष्णा महामंत्र की जाप करो, गोविंद आ करके तुम्हारा शादी भी करवाएंगे। ऐसे बांधेंगे तेरे मम्मी पापा को दिमाग को, देखना तेरी शादी हो जाएगी। और भागो मत, प्यार करना इतना छोटी बात नहीं है। आदमी का दिल टूट जाता है, पूरा ज़िंदगी लोग बर्बाद हो जाते हैं। इतना मत समझो जो प्यार इतनी छोटी चीज़ है। और भागो मत, किसों को भागना नहीं है। और प्यार से बच्चो उसके लिए माँ बाप को करना पड़ेगा, जो बच्चे को अच्छा संस्कार दे, छोटे से प्यार करे उसको और दुलार करे, और ऊपर से डंडा भी दे जब कुछ बदमाशी करता है। उसे छोटे से देखना पड़ेगा, ना निगलेक्ट करो और ना ज़्यादा प्यार करना है। तो बैलेंस बना करके बच्चे को पालना है और स्कूल भेजना है, सब कुछ करना है। और बच्चे प्यार से बचो, प्यार बहुत बर्बादी है। अपने पैर पर खड़ा हो, आचार्य प्रशांत बोलते हैं अपने पैर पर खड़ा हो उसके बाद में शादी करना, सही बोलते हैं। सोच समझ के करोगे ना, और अच्छे जब बनोगे तो अच्छा सही शादी होगा, उनका संस्कार अच्छा होता है। और कितना पगलार है देखो उन लोगों को, भगवाधार के इस्कॉन में मैं देखती हूँ 1000 का 1000 है, कितना टकराते रहते इधर से उधर। उन लोगों के मन में कोई रीति नहीं होता है। तो ऐसे बनो ना, हम क्यों होता है, क्योंकि भगवान की कृपा है, पूजा पाठ करते हैं वो, तो मन शांत रहता है उनका। तो ऐसे ही हम लोगों को भी करना पड़ेगा, हरे कृष्णा महामंत्र करना पड़ेगा। करो, माला लो, झोला लो, भागवत गीता हाथ में लेके चलो और अपना कर्तव्य पे लग जाओ, पढ़ो लिखो, एकदम सक्सेस हो। जब भागवत गीता पढ़ोगे ना, इतना आइडिया आएगा ना, एक बार में एग्जाम निकलेगी। अब जिसको कान में जाए ये वीडियो, वो सोचा करो बात को और पढ़ के देखो। मैजिक मैजिक मैजिक, श्री कृष्णा जी का मैजिक, बंगाल पर मैजिक है श्री कृष्णा जी का। इसलिए गौरांग प्रभु वहीं पैदा हुए थे, कोई बंगाल में किसी के पास में जादू नहीं है, वो श्री कृष्णा जी का जादू है जो बंगाल में सब अच्छा हो रहा है। इतना सुंदर सुंदर लड़की जा करके पूरे दुनिया में अपना फैला रही है। बहुत लड़की को देखी होगी जो कितना अच्छा ड्रेस में रहती, मोनी भी रहती, लेकिन अब वो बहुत गंदी हो गई है, इतना गंदा ड्रेस पहनती है। बच्चा अपने देश को अच्छा दो कुछ, वो कोई जरूरत नहीं है वो नंगा ड्रेस पहनने का, उससे कुछ भी नहीं होता है। और अच्छा लगेगा आपको कोई छेड़ेगा आकर के आपके बारे में कुछ बुरा बोलेगा तो नहीं लगेगा ना, मन पर लगेगा ना। इसलिए वो छोटा कपड़ा ना बिल्कुल छोड़ दो, अपने भारतीय नारी बन के रहो। उसी में आप डिजाइन का कपड़ा बनाओ और अपने उसको पहनाओ। अपने हीरोइन सबको, हीरो सब तो रहता ही अच्छा, हीरो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हीरोइन सब का बहुत बुरा कपड़ा देते हैं। जब लड़का ऐसा कपड़ा पहनते हैं ना, तो लड़की क्यों नहीं, लड़की को भी वैसे ढका हुआ कपड़ा पहनाओ। ऐसे नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। भगवान बहुत गुस्सा होते हैं, उनको संस्कार चाहिए, राम राज चाहिए अपने भारत में, सब एकदम अच्छा से रहे, ये चाहिए। मुझे पता है जब से मैं भागवत गीता करी हूँ, मेरे दिमाग में अच्छा आइडिया आता है दुनिया का मैं कैसे अच्छा बनाऊँ। मेरा वीडियो तभी चल नहीं रहेगा, जिस दिन चलेगा मुझे पता है प्रभु मेरा वीडियो ज़रूर चलाएंगे और सबको अच्छा ही मिलेगा। और सारे फिल्मी दुनिया के लोग को बोलते हैं जो आप अच्छा संस्कार दो समाज में और दूसरे का भलाई करो, और मेरे बिहार वाले का भी थोड़ा सा करो। वहाँ दिक्कत है, वहाँ जाके खोलो कंपनी, सब पानी का खोलो, कोल्ड ड्रिंक का खोलो, छोटे मोटे भी खोलो, लेडीज़ को भी काम मिलेगा, सब अपने घर जाएंगे और शांति से रहेंगे। हमारे बिहार में बहुत ज़मीन है, थोड़ा समझा करके लो। अंबानी जी को भी बोलते हैं आपके ऊपर में बहुत कृपा, आप जैसे भगवाधारी को लाए थे और आरती करके किए हैं ना, वो सब वहीं थे, भगवाधारी में ही भगवान होते हैं। और इतना प्रसन्न है आप पर, जो आप देखो बढ़ते जा रहे हो। और वो जो उनकी पत्नी है वो देवी है, नीता अंबानी, देवी के रूप लेके आई है। कितना श्रद्धा है उनको, इतना कलश लेकर। ऐसे ही सबको करना चाहिए, शादी में, उपनयन में भगवाधारी को बुला करके और उनका आरती उतारो, उनको भागवत गीता का पाठ पर सब प्रणाम करो। देखना बिल्कुल शादी कभी नहीं टूटेगी, अच्छा से चलेगा ज़िंदगी। जिस लड़की का शादी होगा, तो हमारे समाज में कुछ भी नहीं रह गया है धर्म के नाम पर। और शादी में मीट मछली बिल्कुल नहीं बांटना है, एकदम भगवान को जो प्यारा भोजन है मीठा मीठा वही चलेगा, और सबको मानना पड़ेगा, तब हमारी शादी चलेगी। हमारे परिवार मतलब दुनिया में शांति होगा। दुनिया में शांति चाहिए, उसके लिए ये जितना नियम मैं बताई हूँ फॉलो करना पड़ेगा, समझ गए ना। एक दूसरे का भलाई करो, मानवता को पकड़ो, तभी आएगी। जब आप
मंत्र करोगे, जाप करोगे, भागवत गीता पढ़ोगे। भागवत गीता बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभु पहले भागवत गीता बन के ही आए थे। वो धरती पर गिर गया था, फिर उसको खोजने के लिए आदि मानव रूप लेके आए थे। हरे कृष्णा।